दिसंबर 2025 का महीना भारत के विमानन क्षेत्र के लिए बेहद अशांत साबित हो रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो कई दिनों से बड़े स्तर पर परिचालन संकट ऑपरेशनल क्राइसिस का सामना कर रही है। पिछले एक हफ्ते में एयरलाइन को 4000 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे देश भर के यात्रियों में भारी असुविधा, अफरा तफरी और गुस्से की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और अन्य प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर लगातार देरी, रद्दीकरण, भरी कतारें और स्टाफ की कमी की वजह से हालात बेहद गंभीर दिखे। यह संकट अचानक नहीं आया। इसके पीछे कई सिस्टम स्तरीय त्रुटियां, पायलटों की उपलब्धता में कमी, नए नियमों को लेकर तैयारी का अभाव और संचालन प्रबंधन में खामियां जिम्मेदार मानी जा रही हैं। ये लेख समझाता है कि इतना बड़ा संकट कैसे उत्पन्न हुआ, इस तरह लाखों यात्री प्रभावित हुए और भविष्य के लिए क्या सवाल खड़े होते हैं। इंडिगो की सबसे बड़ी समस्या उस समय शुरू हुई जब पायलटों और क्रू मेंबर के लिए नए ड्यूटी और आराम ड्यूटी एंड रेस्ट नियम लागू हुए। इन नियमों के अनुसार पायलटों को पहले की तुलना में अधिक अनिवार्य विश्राम समय दिया जाना था, ताकि थकान जनित उड़ान जोखिमों को रोका जा सके। एयरलाइन ने अपने फ्लाइट शेड्यूल को पहले जैसा ही रखा, जबकि उपलब्ध पायलटों की संख्या इन नियमों के अनुसार अपर्याप्त हो गई। नए नियमों के बाद पायलटों को रात में उड़ान भरने, लंबी दूरी के शेड्यूल और लगातार ऑपरेशन के बीच अधिक विश्राम देना अनिवार्य था। नए नियमों के बाद पायलटों को रात में उड़ान भरने, लंबी दूरी के शेड्यूल और लगातार ऑपरेशन के बीच अधिक विश्राम देना अनिवार्य था। इंडिगो जैसी कम लागत मॉडल पर आधारित एयरलाइन तेज उड़ान रोटेशन और अधिकतम उपयोग मैक्सिमम एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन पर निर्भर रहती है। लेकिन नए नियमों ने इस मॉडल को अस्थिर कर दिया। यानी एयरलाइन ने यह समझ ही नहीं पाया कि जब नए नियम लागू होंगे तो कितने पायलटों की वास्तव में जरूरत पड़ेगी। यह प्रबंधन स्तर की एक बड़ी भूल के रूप में सामने आया। पिछले एक सप्ताह में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि देश भर में 4500 से अधिक इंडिगो उड़ानों को रद्द करना पड़ा। कई एयरपोर्ट पर एक ही दिन में दर्जनों उड़ानें रद्द हुई। दिल्ली जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर तो यात्रियों को सुबह से रात तक किसी भी समय अचानक उड़ान रद्द होने की घोषणा सुननी पड़ी। कई रूट्स पर लगातार 3-4 दिन तक कोई उड़ान उपलब्ध नहीं रही। कई यात्रियों को बिना किसी पूर्व सूचना के एयरपोर्ट पर ही पता चला कि उनकी फ्लाइट रद्द हो चुकी है। परिवार, छात्र, बिजनेस यात्रियों, मेडिकल अपॉइंटमेंट वाले लोग, सभी को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी दिखाई दी जिनमें एयरपोर्ट पर लोग चिल्लाते, रोते या स्टाफ के साथ झगड़ते दिखाई दी। यात्री यह शिकायत करते दिखे कि उन्हें न तो समय पर जानकारी दी गई और न ही वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। एयरपोर्ट्स की स्थिति, अफरा तफरी, लंबी कतारें और जानकारी की कमी संकट का सबसे बड़ा असर एयरपोर्ट्स पर दिखा। चेक इन काउंटर पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी। सुरक्षा जांच, सिक्योरिटी चेक तक यात्री पहुंचते पहुंचते पता चलता कि उड़ान रद्द है। रिफंड काउंटरों पर घंटों इंतजार करना पड़ा। कई लोगों ने बताया कि उन्हें एयरलाइन के कस्टमर केयर से भी कोई उचित मदद नहीं मिली। बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट पर हालात सबसे खराब बताए गए। यात्रियों के अनुसार स्टाफ को भी यह पता नहीं कि कौन सी उड़ान चलेगी और कौन रद्द होगी। कई दिनों तक लगातार आलोचनाओं के बाद इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि यह संकट उनकी पायलट मैनेजमेंट प्रणाली में हुई बड़ी गलती का परिणाम है। एयरलाइन ने यात्रियों से माफी मांगी और कहा कि रद्द उड़ानों का कारण सुरक्षा जोखिम नहीं बल्कि रोस्टरिंग में चूक है। उन्होंने दावा किया कि वे स्थिति सुधारने के लिए पायलटों की उपलब्धता बढ़ाने, शेड्यूल को सरल बनाने और रिफंड तेज करने पर काम कर रहे हैं। रिफंड की प्रक्रिया भी तेज की गई। एयरलाइन ने बताया कि हजारों करोड़ रुपए की राशि वापस की जा चुकी है और निकट भविष्य में और रिफंड पूरे किए जाएंगे। संकट बढ़ते देख नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने कड़ा रुख अपनाया। इंडिगो को आदेश दिया गया कि वह अपनी कुल उड़ानों में कम से कम 5% की अनिवार्य कटौती करे। एयरलाइन के विंटर शेड्यूल स्लॉट्स कम किए जा सकते हैं। कुछ रूट्स अन्य एयरलाइनों को दिए जा सकते हैं ताकि यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। डीजीसीए ने एयरलाइन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी कि यह संकट किस वजह से हुआ और इसे कैसे रोका जा सकता था। नियामक यह भी विचार कर रहे हैं कि एयरलाइन पर आर्थिक दंड लगाया जाए,
क्योंकि संकट ने देश भर की यात्रा प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। क्या यह समस्या सिर्फ इंडिगो की है या सिस्टम की? संकट गहराई से देखने पर स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ एक एयरलाइन की समस्या नहीं, बल्कि कई स्तरों की सामूहिक विफलता है। कम खर्च एयरलाइंस अधिकतम उड़ानें भरने पर निर्भर रहती है, लेकिन सुरक्षा और पायलट आराम के नियमों का पालन करते हुए यह मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहता। भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पायलट प्रशिक्षण और भर्ती उसी गति से नहीं बढ़ी। नतीजा, अचानक नियम बदलते ही स्टाफ की कमी सामने आ जाती है। यदि एक बड़ी एयरलाइन ठप पड़े, बाकी एयरलाइंस भी बड़ी मांग को संभाल नहीं पाती। इससे व्यापक यात्रा संकट पैदा हो जाता है। इंडिगो यात्रियों को समय पर जानकारी देने में असफल रहा। कई लोग एयरपोर्ट पहुंचकर ही स्थिति समझ पाए। यात्रियों पर प्रभाव। नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं, इस संकट से यात्रियों को समय का नुकसान, आर्थिक नुकसान, भावनात्मक तनाव और कई मामलों में महत्वपूर्ण अवसरों का नुकसान हुआ। कई लोग नौकरी, इंटरव्यू, मेडिकल उपचार, विदेश कनेक्टिंग फ्लाइट्स और पारिवारिक समारोहों में नहीं पहुंच पाए। आगे का रास्ता क्या करना होगा? 1. एयरलाइंस को बेहतर प्लानिंग अपनानी होगा। पायलट और क्रू की पर्याप्त संख्या। सरकार को हवाई यात्रा ढांचे को मजबूत करना होगा। विमानन नियमन और इंडस्ट्री के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। यात्री सूचना प्रणाली बेहतर करनी होगी। समय पर एसएमएस, ऐप नोटिफिकेशन, ईमेल, एयरपोर्ट पर स्पष्ट अनाउंसमेंट, ट्रैवल विकल्प बढ़ाने होंगे। रेल और बस सिस्टम को भी ऐसे संकट में बैकअप के रूप में तैयार रखना होगा। इंडिगो का यह संकट भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि कम लागत मॉडल हमेशा सुरक्षित या टिकाऊ नहीं होता। पायलट और क्रू प्रबंधन एयरलाइन की रीढ़ है और यात्रियों के भरोसे से बड़ा कोई संसाधन नहीं। 4,500 से अधिक उड़ानों के रद्द होने से देशव्यापी यात्रा व्यवस्था चरमरा गई। अब जरूरी है कि एयरलाइंस नियम